हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के मन में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट और सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जिस पर मैंने कल कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास किया। कल मैं एक वीडियो लाया, बताया कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और सीबीटी 2 कब तक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उस बात पे विश्वास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? या तो आप रेलवे को सही से नहीं जानते हैं, या फिर आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप केवल हवा में उड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप जैसे चाहेंगे वैसा रेलवे कर देगा। तो इसी बात पे मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखा दूं, ताकि आप लोग को विश्वास हो सके कि हाँ, रिजल्ट इसी महीने आएगा या फिर इसी दिन आएगा, मतलब कब तक आएगा और सीबीटी 2 कब तक होगा। तो मैं सोचा क्यों ना क्यों आप लोग के भ्रम का जो है दूर कर थोड़ा सा। आप लोग भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम में रहते हैं, कोई नई बात ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए और बात को समझिए। ये समझिए कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, कौन डिपार्टमेंट करा रहा है, क्या ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी कभी हुआ है, और कितना टाइम पहले लगा है, कितना टाइम अब लग सकता है। सब कुछ खुद कैलकुलेट करिए। वैसे मैं आपको प्रूफ लाया हूँ, शायद इसके बाद आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के मन में डाउट इसलिए आया है क्योंकि शायद आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर सेकेंड टाइम दे रहे हैं, इसीलिए आपको रेलवे के बारे में जानकारी उतनी नहीं है कि रेलवे कब क्या करता है, कितना टाइम किस चीज़ में लेता है। मैं आप लोग से बोला था फ्रेंड्स कि आंसर की जो है 10 से 20 दिन में आ जाएगा, बट रिजल्ट में टाइम लगेगा। तो आंसर की तो अपने टाइम पे आ गया, वो कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन रिजल्ट को लेकर के इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही है यूट्यूब वगैरह पे कि 10 सितंबर के आसपास आ जाएगा, 15 सितंबर के आसपास आ जाएगा, और वही बातें आपको सच लग रही हैं। होता है ना फ्रेंड्स कि झूठ जो होता है बहुत जल्द लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है और सच पे विश्वास नहीं हो पाता है। सच के लोग प्रूफ मांगते हैं और झूठ पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं। और ऐसा ही एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर के भी लगातार होता रहा, ग्रुप डी एग्जाम डेट को भी लेकर लगातार चलता ही रह रहा है। लोग हर महीने ग्रुप डी एग्जाम कराते हैं, जैसे हर महीने पहले एनटीपीसी का एग्जाम कराते थे। ठीक है, अब यही चीज़ क्या है, हर महीने लोग रिजल्ट लाएंगे, हर महीने लोग सीबीटी 2 कराएंगे। ये चलता रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको अपने केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप नए इस फील्ड में रेलवे को नहीं जानते हैं तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मेरा काम है, मैं अपने अनुभव शेयर करने का प्रयास करूंगा। मैं बताऊंगा कि हाँ, यहाँ क्या सही है क्या गलत है। बाकी विश्वास करना न विश्वास करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा और आपका जो काम है वो करते रहिए। कुछ लोग यहाँ पे गालियाँ भी देते हैं, निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो करते रहिए। अगर उसी से आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आप करते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सच के सिवा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं बाकी यूट्यूबर से नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ 10 दिन में एग्जाम होने वाला है, फिर 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेलवे है। अभी आप जान रहे दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है मिनिस्टर इन आइसोलेटेड कैटेगरीज का, उसका रिजल्ट तो अभी तक आया ही नहीं, 9 महीने बीत चुका है। तो आप लोग 9 दिन में रिजल्ट मंगाएंगे एनटीपीसी का? क्या मतलब मजाक करते हैं आप लोग? खुद सोचिए, खुद रियलिटी सोचिए। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बाद शायद आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है या फिर जो आपके मन में भ्रम बना हुआ है कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा सीबीटी 2, शायद वो भ्रम दूर हो जाए। तो वही मैं दूर करने का यहाँ प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं विद डेटा बात करूँगा, ऐसे कुछ हवा हवाई बात नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं यहाँ पे एन टी पी सी 2016 में जो पदम नोटिफिकेशन आया था तो 16 में एग्जाम हुआ था, और 2019 दोनों को यहाँ कंपेयर किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है वैकेंसीज और कैंडिडेट्स अप्लाइड। तो कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई किए थे 93 लाख, ठीक है, 2016 में, और इस समय 1 करोड़ 26 लाख अप्लाई किए हैं। उसमें वैकेंसी था 18,252 और इसमें वैकेंसी है 35,208। दोनों को कंपेयर करिएगा, सब कुछ सामने लिखा हो, फिर मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आंसर की उसका भी अगस्त में आया था, इसका भी अगस्त में आया, 16 अगस्त को आया, कोई डाउट नहीं है। उसका रिजल्ट दिसंबर में आया था, 7 दिसंबर 2016 को, और इसका रिजल्ट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में ही आ जाएगा। अरे भाई, 1 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ लोग हैं, कॉपी चेक करने में टाइम लगती है। भले ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है, बट कंप्यूटर में भी टाइम लगता है। कंप्यूटर कोई कमांड इंसान ही देता है, कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं करता है। ठीक है, हम तो रेलवे कितने एग्जाम थे जानते हैं ना, एनटीपीसी 16 वाला भी दिए थे, ग्रुप डी भी हमको आइडिया है कितना टाइम लगता है, एलपी टेक भी दिए थे। इतना इन्फॉर्मेशन है कि कब क्या होता है, कितना टाइम लगता है। अभी मैं बताऊंगा भी कि अफवाह कहाँ से फैला, किस वजह से फैला है, क्योंकि रेलवे ने एक एग्जाम जल्दी में कराया था, मैं वो भी बताऊंगा, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा। तो वहाँ पे भी रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, जब देख रहे हैं आप आंसर की, उसका भी अगस्त में ही आया था, इसका भी अगस्त में आया, 2016 वाले का, 2019 वाले का भी, और उसका रिजल्ट दिसंबर में आया था। लेकिन मैं तो आपको दिसंबर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे यही बोला हूँ कि नवंबर में आने के चांसेस हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं भांग पी के वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई, आपको जो कहना है कह लो,
लेकिन सच जो है झूठ में बदलने वाला नहीं है आपके कहने से। अगर आपके कहने से सच झूठ बदल जाए तो आप करते रहिए, ठीक है, लेकिन सितंबर में रिजल्ट इम्पॉसिबल है, आप कहीं भी नोट कर लीजिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ नवंबर में इसकी पॉसिबिलिटी अगर बहुत पहले हम मान लेते हैं तो मिड अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक मान लेते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर से पहले भी इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे का एक रूल है कम से कम 3 महीना लेता ही लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपका 31 जुलाई को एग्जाम ओवर हुआ है, तो अगस्त 1 महीना पूरा लगेगा, सितंबर 1 महीने पूरा लगेगा, 2 महीना वो हो गया, फिर अक्टूबर भी आपका लगभग जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर की के बाद ये लोग कम से कम 60 दिन तो ले ही लेते हैं, यानी कि वही 15 अक्टूबर के बाद उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको नवंबर का डेट दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे, और दिसंबर तक भी ये जा सकता है। यहाँ पे देखिए इसलिए लिखा हुआ है इस डेटा में कि मिड अक्टूबर से दिसंबर तक, और नवंबर में एक्सपेक्टेड है, मतलब मैक्सिमम चांस है नवंबर में हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में कि नवंबर में आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और जो CBT 2 है फ्रेंड्स, पिछली बार देखिए दिसंबर में रिजल्ट आया था, जनवरी में एग्जाम हुआ था। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि रिजल्ट के तुरंत बाद इनका एग्जाम होता है। यही कारण है कि रिजल्ट रोक भी देते हैं। रिजल्ट तो बनाने में टाइम लगता ही लगता है, वो अलग मैटर है, लेकिन रिजल्ट को लोग रोके भी रहते हैं क्योंकि उन्हें मेंस जब कराने को डेट नहीं मिल पाता है तो लोग रिजल्ट रोक देते हैं, क्योंकि ये लोग मेंस के लिए टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, CBT 2 के लिए टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, वही 30 से 40 दिन का समय देते हैं। मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ, और यहाँ भी लगभग 40 दिन का समय दिया गया है। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी होने वाला है फ्रेंड्स। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ शुरू से कि अगर आपका रिजल्ट नवंबर में आता है तो आपका CBT 2 दिसंबर में होगा, अगर आपका रिजल्ट दिसंबर में आता है तो आपका CBT 2 जनवरी में होगा, लेकिन उससे पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है। मैं मिड अक्टूबर मान लिया आप लोग के कहने पे, क्योंकि आप लोग ये सब बोल रहे हैं ना सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग 10 सितंबर, कुछ लोग 12 सितंबर, कुछ लोग 20 सितंबर बोल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये अफवाह फैलती रहती है, ये कुछ नई बात नहीं है। आप लोग लगातार यूट्यूब पे देखते होंगे, यहाँ सोशल मीडिया ही है, यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मन की बात करते हैं, अपने मन की भड़ास निकालते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री महोदय मन की बात करते हैं तो हम लोग अपनी मन की बात करते हैं, तो कोई कुछ भी बोल देता है। अब आप उनके बातों पर विश्वास कर लेंगे जो कभी किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, कभी कोई एग्जाम आज तक क्वालिफाई नहीं किए, बस यूट्यूब पर वीडियो बनाना जानते हैं, तो आप उनके बात को लेकर ढोएंगे, उनकी भक्ति करेंगे दूसरे के चैनल्स पे, तो ये सही नहीं है। आप एक बार बैकग्राउंड तो चेक करिए, कौन किस एग्जाम में कितने बार अपीयर हुआ है, कौन कितने बार कितना एग्जाम क्वालिफाई किया, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या बैकग्राउंड नहीं है। पहले ये तो इन्फॉर्मेशन निकालिए, फिर किसी को ब्लेम करिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। मैं आज तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ डेटा बेस दिया हूँ, फैक्ट बेस दिया हूँ, यहाँ भी मैं यही देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं जब बोला नवंबर में रिजल्ट आएगा तो कुछ लोग विश्वास नहीं किए। अब हो सकता है इस वीडियो बहुत ज़्यादा डिसलाइक पड़ जाए, तो डिसलाइक पड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं लाइक डिसलाइक लिए नहीं मरता हूँ, लेकिन सच्चाई में बता के रहूँगा फ्रेंड्स। सच्चाई यही है कि रिजल्ट आपका सितंबर में आना इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं है। आपका रिजल्ट वही नवंबर के ही आसपास आएगा, बहुत पहले मान लेते हैं मिड अक्टूबर तक, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद से आने की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी, और मैक्सिमम दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको मालूम है कि अभी जो आपका MI का रिजल्ट नहीं है वो 9 महीना हो चुका है, और आप 9 दिन में NTPC का रिजल्ट उम्मीद करते हैं, तो आप सोचिए आप भांग खाए हुए हम भांग खाए हुए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि मुझे किसी के लिए गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं भांग का वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप खुद सोचिए। अब हम JEE का भी एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे मतलब रिजल्ट जल्दी हुआ था, तो वहाँ पे रीज़न क्या था। JEE का नोटिफिकेशन अगर बात करें फ्रेंड्स, 2 जनवरी नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, और आपका जो CBT 1 हुआ था वो 22 मई से लेकर के 2 जून तक चला था, और उसका आंसर की 11 जुलाई को आया था। यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसके आंसर की में ही देरी हो गया था, ठीक है। आंसर की नॉर्मली क्या होता है 10 से 20 दिन में आ जाता है, चाहे SSC का आंसर की हो, चाहे रेलवे का आंसर की हो, चाहे अदर कोई आंसर की हो, यानी जितने एग्जाम टीचर्स करा रही है आंसर की जो 10 से 20 दिन में दे देती है। और अब तो नॉर्मली 1-2 दिन में आंसर की आ जाएगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम की हम बात करें तो 1-2 दिन में ही आंसर की आ जाता है, ठीक है। तो आंसर की के पीछे आप लोग मत भागिए, आंसर की का स्पीड मत देखिए। आंसर की 2 दिन में आता है, लेकिन रिजल्ट 2 महीने में भी नहीं आता है, ठीक है। आंसर की को रिजल्ट से कंपेयर बिल्कुल मत करिए। तो यहाँ पे क्या है, इनका आंसर की ही देर हो गया है। आप देख सकते हैं 2 जून तक एग्जाम चला था, इनका आंसर की 11 जुलाई का लगभग 40 दिन बाद आया है, ठीक है। और उसके लगभग 30 दिन बाद 13 अगस्त को इनका रिजल्ट आया था। तो कारण क्या इनका रिजल्ट क्यों इतना जल्दी आया, तो कारण ये है फ्रेंड्स, यहाँ कैंडिडेट की संख्या जो है काफ़ी कम थी। यहाँ कैंडिडेट संख्या केवल 30 लाख थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंडिडेट संख्या यहाँ केवल 30 लाख थी, और इसमें आप मालूम है कैंडिडेट संख्या 1,26,00,000 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम लगता है। जब 30 लाख कैंडिडेट में इनको रिजल्ट देने में लगभग लग जा रहा है 2 महीना, तो आप समझिए 1,26,00,000 में कितना महीना लगेगा। तो अगर ये 8 महीना भी ले ले तो भी आप कुछ नहीं कह नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ले लेते, बस मैं कह रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 8 महीना नहीं लगेगा। यहाँ पे 9 महीना आपका ऑलरेडी लग चुका है MI वाले में, तो MI का रिजल्ट उम्मीद है इसी महीने आ जाएगा, सितंबर में आ जाना चाहिए। बहुत से लोग 30 जून को ही MI का रिजल्ट ला रहे थे, वही लोग ला रहे थे जिनके ऊपर आप लोग विश्वास करते हैं ब्लाइंडली, मतलब जो लोग कहते हैं सितंबर में NTPC आ जाएगा। तो कहने की कोई बात नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आपको रियलिटी से मतलब कि अनभिज्ञ नहीं रहना है और समझना रियलिटी को। तो जो लोग मतलब MI का रिजल्ट 30 जून को ला रहे थे, वही NTPC का भी रिजल्ट सितंबर में ला रहे हैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे यही कारण था, देखिए ये 13 अगस्त को ये लोग CBT 1 का रिजल्ट दिए और 28 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट करा दिए।
तो एग्जाम तो किसी का भी पहले स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि संख्या कम रहती है CBT 2 में, तो एग्जाम तत्काल स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण रिजल्ट में भी देरी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो रिजल्ट प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, और दूसरा रीजन जब तक CBT 2 का डेट फिक्स नहीं होता तब तक CBT 1 का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन बहुत से लोग आपको ये गुमराह कर रहे हैं सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, भले ही आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, या फिर अक्टूबर में एग्जाम करा देंगे, तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल है, क्योंकि अक्टूबर वगैरह में आपके ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे। चाहे सितंबर में स्टार्ट चाहे अक्टूबर में स्टार्ट हो, बट ग्रुप डी का एग्जाम पहले होना ही होना हर हाल में। यहाँ भी अफवाहें फैलाई गई थी कि पहले NTPC होगा, ग्रुप डी नहीं होगा, लेकिन मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ NTPC पहले नहीं होगा, ग्रुप डी सबसे पहले होगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में जो वैकेंसी आई उसी सीक्वेंस में वो एग्जाम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आप गाली देना तो गाली दे सकते हैं, बिल्कुल ओपन है कमेंट बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।